एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप मौजूद है। पहले देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट का मतलब होता है टू लिफ्ट अप। अगर हम एक मिसाल लें, सपोज एक लड़का है, अगर वो रास्ते में जा रहा है तो वो सीधा देखेगा, तो अगर आप उसे देखें, स्ट्रेट देखने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की, इसी वजह से इसे मैंने द लाइन ऑफ साइट भी कहा। लेकिन इस तरह सीधे गुजरते गुजरते अचानक अगर उसे एक परिंदा नज़र आए तो वो ऊपर की तरफ देखेगा। तो आप देखें कि जब उसने ऊपर की तरफ परिंदे की तरफ देखा तो यहाँ पे एक एंगल बना। वर्ड क्या था? टू लिफ्ट अप। अब क्योंकि उसने ऊपर की तरफ देखा तो ये बनने वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को नाम कैसे दिया जाए? जैसे हम रेगुलरली एंगल्स को नाम देते हैं, उसी पैटर्न पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन को भी नाम दे सकते हैं। हमने सपोज किया कि इस एंगल का नाम है ए बी और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं सी। अब अगर हम इसे सी कहते हैं तो ये एंगल ए बी सी, या हम इसे कह सकते हैं एंगल सी बी ए, या हम इसे डायरेक्टली एंगल बी भी कह सकते हैं। एक बात दोबारा दोहराता चलूं कि एंगल का साइन प्रॉपर तरीके से बनाना है। आप लेस देन का साइन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये लेस देन का साइन है और आप देख सकते हैं कि एंगल का साइन इससे डिफरेंट है। ये एंगल का साइन है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेस्ड मीन्स डाउनवर्ड्स। अगर हम इसी मिसाल को सामने रखें कि वही लड़का अगर रास्ते में जाते हुए, जैसे उसकी लाइन देखें, द लाइन ऑफ साइट है, अगर उसे ज़मीन पे कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे हम कहें कि पत्थर नज़र आया और उसने नीचे की तरफ देखा, तो इसे क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसी तरीके से हम इसे कैसे नाम दे सकते हैं? जैसे पी क्यू आर, अगर हम कहें कि नाम कैसे देंगे? एंगल पी क्यू आर, या एंगल क्यू भी कह सकते हैं, या एंगल आर क्यू पी। इन तीनों तरीकों से एंगल को नाम दिया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इसी मिसाल को सामने रखें और यहाँ से ये देखें कि ये परिंदा अगर ये इस लड़के को देखे तो जाहिर है इसके लिए भी एक एंगल बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की सूरत में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में बराबर होंगे। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 डिग्री का ही एंगल बन रहा होगा अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली यूज़ करना होगा।